Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Subal Khan presenting my 11th lecture of class 3 from New Oxford Social Studies. Unit number 2 Citizenship, lesson number 6 and 7 Services plus Transport, page number 31, 32, 34. I'm skipping the page 33. Okay, here is your book title page. This one. ओके दिस वन इज़ फ्रॉम सर्विसेज में क्या क्या हमने पढ़ा था। डॉक्टर्स हमारे पास थे, पुलिस थे, हमारे पास नर्सेज थी, फायर ब्रिगेड्स थे, जो फायर फाइटर्स थे जो हमारे साथ हेल्प आउट करते हैं। सर्विसेज बेसिकली क्या हैं, जो वॉलंटियर भी काम करते हैं, जो प्राइवेटली भी काम करते हैं हमारी मदद करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लुक एट दिस पिक्चर्स, वी हैव सम पिक्चर्स एंड देयर स्टेटमेंट्स ऑल्सो। ठीक है। एन एम्बुलेंस सर्विस हमारे लिए क्या करती है। आप लोगों ने बहुत सारी एम्बुलेंसेज देखी होंगी रोड्स पर। वो क्या करते हैं, एमरजेंसी में उनके ऊपर हुटर्स लगे हुए होते हैं, उनके जो हॉर्न्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं, और वो लोग जो है वे आउट मांग रहे होते हैं लोगों से कि हम जल्द से जल्द उस इंसान तक पहुँच जाएँ जिसको उनकी ज़रूरत है। हैव यू सीन हाउ एन एम्बुलेंस रेसेस थ्रू द ट्रैफिक टू टेक अ सिक और इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल, एज आई हैव टोल्ड यू, कि आपने देखा होगा कि किस तरह से स्पीड अप होके वो लोग जा रहे होते हैं और लोगों की हेल्प आउट करने के लिए। अदर ड्राइवर्स मस्ट ऑल्सो गिव वे टू एन एम्बुलेंस सो दैट इट कैन सेव अ पेशेंट्स लाइफ। तो चाहिए हमें ये कि जो हमारे दूसरे ड्राइवर्स होते हैं, जो नॉर्मल कार्स वाले होते हैं, उनको चाहिए कि साइड पर अपना वे दे दें ताकि एम्बुलेंस उस पर्सन की तरफ पहुंच जाए और उनकी जान बच सके। क्लिनिक्स, अब क्लिनिक्स में क्या होता है, दिस वन, अ पर्सन बीइंग ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल, लुक एट दिस। ऐसे ही ट्रीट किया जाता है ना हॉस्पिटल्स में, जब कोई पेशेंट होता है, जब कोई बीमार होता है या इंजर्ड होता है, उसे उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में लेके जाया जाता है और वहाँ पर उसको प्रिकॉशंस, उसको मेडिकेशंस दी जाती हैं। क्लिनिक्स आर यूजुअली मच स्मॉलर दैन हॉस्पिटल्स। क्लिनिक्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल से छोटे होते हैं क्योंकि लोगों ने वो अपने ओन पे प्राइवेट बिजनेसेस एज अ प्राइवेट बिजनेसेस के लिए बनाए हुए होते हैं। ठीक है। A clinic is a place you go to when you are not well. In a small clinic there is usually only one doctor. कह रहे हैं स्मॉल क्लिनिक में जो है वो एक डॉक्टर ही बैठा होता है, जो प्राइवेट होता है, जो रात के वक्त आप जाते हो कभी जब आप बीमार होते हो या कुछ आपको प्रॉब्लम होती है। मेजर काम के लिए आप हॉस्पिटल जाते हो। ठीक है। इफ़ यू नीड टू हैव एन इंजेक्शन और अ चेकअप देन यू कैन सी योर डॉक्टर एट क्लिनिक। एज आई हैव टोल्ड यू, जब छोटा आपको अब टेम्परेचर होता है नॉर्मल सा तो आप चले जाते हो डॉक्टर के पास क्लिनिक पर। जब आपको मेजर प्रॉब्लम होती है, आपको ऑपरेशन या कोई इंजर्ड हो जाते हो, आप एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल्स लेके जाया जाता है। सोशल वेलफेयर सर्विसेज आई हैव टोल्ड यू दैट, जो हमारे पास वॉलंटियरली वर्क करते हैं। वॉलंटियरली वर्क मतलब जो हम गवर्नमेंट जिनको पे करती है, जिनको पे हम नहीं करते, जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। हमें लगता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं क्योंकि वो हमसे पे नहीं कर ले रहे होते, लेकिन गवर्नमेंट उनको पे कर रही होती है। ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स को, उन पर्सनस को जो वॉलंटियरली वर्क कर रहे होते हैं, सोशल वर्कर्स को गवर्नमेंट पे कर रही होती है। People who provide free help and care to poor and needy are doing a social service, as I have told you. In time of accidents are when injuries are caused by fires or with natural disasters such as earthquakes, storms. अच्छा, उन्होंने कहा है उन situations में जो हमारे पास जो होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी हमारे पास नागानी आफत टाइप। ठीक है। लाइक अर्थक्वेक्स आ गए, ज़लज़ले जिसे बोलते हैं, उसमें ये लाइक दिस तबाही हो जाती है। बहुत डिज़ास्टर्स, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स होते हैं जो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, पूरे एरियाज ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अ हाउस डैमेज ड्यू टू एन अर्थक्वेक, क्या होता है, एक अर्थक्वेक आता है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया, वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ अर्थक्वेक कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें जो लोग वर्क करते हैं उनको सोशल वर्कर्स बोलते हैं, वॉलंटियर्स बोलते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प लेते हैं। ठीक हो गया। डिज़ास्टर हमारे पास अर्थक्वेक आते हैं, स्टॉर्म्स यानी तूफ़ान आते हैं, आंधी तूफ़ान आते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं। अवेलैंचेस, ठीक है, अवेलैंचेस बोलते हैं उन चीज़ों को जो हमारे पास आइसी या स्नो का स्टॉर्म होता है। ठीक है। एवलांचेस बोलते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, एवलांचेस, डोंट डू प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। ठीक है। एवलांचेस हमारे पास होते हैं जो आइसी और स्नो स्टॉर्म्स होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता से जो ना बहते हुए, फ्लो करते हुए माउंटेन से नीचे उतर रहे होते हैं। एंड फ्लड्स अकर सोशल वेलफेयर सर्विसेज ऑफर हेल्प एंड सपोर्ट, एज आई हैव टोल्ड यू, जो इस तरह के हमारे पास होते हैं, वेज होते हैं, जो हमारे इस तरह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, उनमें सोशल वर्कर्स हमारे लिए काम करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं ऑन योर नोटबुक्स। क्वेश्चन आंसर्स में आपने क्या करना है, लेसन नंबर आपका जो है यहाँ पर एज
लेसन नंबर 6 है आई गेस, ठीक है। यहाँ पर आप लेसन नंबर 6 कर दीजिएगा, ये लेसन नंबर 8 मेंशन हुआ हुआ है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, लेसन नंबर 6 कर दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। हु माइट यू फाइंड वर्किंग एट फॉलोइंग प्लेसेस, आपको जो है वो इन प्लेसेस पर कौन कौन काम करते हुए नज़र आ रहा होता है। फायर स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ठीक है। इन 3 जगहों पर आपको कौन कौन से लोग काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। प्रॉपरली मार्जिन ड्रॉ करना है। यू आर यूजिंग आई गेस 4 लाइन्स नोटबुक्स, आप 4 लाइन्स वाली नोटबुक्स यूज़ कर रहे हो ना 3 क्लास में, येस आई गेस दिस इज़ ठीक हो गया। आपने उसमें अपने प्रॉपरली मेंशन करना है, ठीक है। जो आपके अपर लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स एंड मिडल लेटर्स होते हैं, यू हैव ऑलरेडी नो हाउ टू राइट ऑन 4 लाइन्स, आपको पता है। एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन फॉर योर पैटर्न। मैं अपने हर लेक्चर में आपको कहती हूँ यू हैव टू फॉलो योर पैटर्न, ठीक है, ताकि आपकी नोटबुक्स नीट एंड क्लीन रहे। डोंट क्रिएट मेस, ठीक है, मेस क्रिएट नहीं करना। आपने अपनी पेंसिल्स को बार बार इरेज करके और इस तरह से डार्क करके नहीं लिखना, अच्छा से लिखें। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ एवरी सेंटेंस एंड पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट फायर स्टेशन। फायर स्टेशन में कौन होते हैं? फायर फाइटर्स होते हैं। पुलिस स्टेशन में कौन होते हैं? पुलिस मैन होते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड नर्सेज होती हैं। वट वर्क डू यू द पुलिस डू द पुलिस डू, पुलिस हमारे लिए क्या काम करती है? पुलिस कीप्स अस सेफ, पुलिस कीप अस एंड और प्रॉपर्टी सेफ, हमारी प्रॉपर्टी और हमें सेफ रखती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू सीन अ फायर इंजन और एन एम्बुलेंस ऑन द रोड, वेयर डू यू थिंक इट वाज गोइंग, क्या आपने कभी एम्बुलेंस और फायर इंजन यानी फायर ब्रिगेडियर का जो फायर फाइटर्स का जो पूरा टैंक होता है वो लेके जाते हुए देखा है कभी आपने? आपका क्या ख्याल है वो कहाँ पर जा रहे होते हैं? येस आई हैव सीन इट, मैंने ज़रूर देखा है। आई थिंक, मेरे ख्याल से दे आर गोइंग टू हेल्प समवन, वो किसी की मदद के लिए जा रहे होते हैं। योर होमवर्क, ठीक है, होमवर्क आपका है स्क्रम्बल्ड वर्ड्स, ठीक है। स्क्रम्बल वर्ड्स हैं आपके ऑन पेज नंबर 32, ये थे पेज नंबर 32 पे आपका होमवर्क है। इन वर्ड्स को आपने रीअरेंज करना है। फर्स्ट 3 वर्ड्स आई हैव डन फॉर यू और इनकी डेफिनेशंस भी मैंने लिख ली हैं। द सेकेंड 2 वर्ड्स, रेस्ट ऑफ 2 वर्ड्स यू कैन डू बाय योर सेल्फ, आप अपने ऑन पर करोगे और उसकी डेफिनेशन भी लिखोगे। छोटा सा वर्ड मीनिंग लिख देना उसका कि इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट वन हमारे पास था एवेलवेंच, ठीक है, avalanche. Second one is flood. Third is earthquake. A mass of ice and snow, as I have told you, overflow of water. और हमारे पास जो होता है डिस्क होती हैं, मूव करती हैं इन डिसऑर्डर, ठीक है। हमारे जो डिस्क होती हैं जो हमारी अर्थ की, जब वो डिसऑर्डर्ड में मूव करती हैं या फास्टली या लावा इसमें से गुजरता है तो हमारा अर्थक्वेक अकर होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 7, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होती है हमारे पास? ट्रांसपोर्ट बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं यूजिंग और व्हीकल्स, अपनी व्हीकल्स यूज़ करते हैं। व्हीकल्स मतलब अपने कोई भी कुछ भी हम अपना यूज़ करते हैं। हमारे पास बाइक है, हमारे पास रिक्शा, ट्रक, बस, हमारे पास वैन है, कुछ भी है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। एनी मीन्स दैट वी यूज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। कुछ भी चीज़ हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। कुछ भी यूज़ करें आप, साइकिल यूज़ करें, टांगा यूज़ करें, रिक्शा यूज़ करें, वैन्स यूज़ करें, कुछ भी आप यूज़ करें, ट्रेन्स यूज़ करें, प्लेन यूज़ करें, तो वो सारी चीज़ें हमारी ट्रांसपोर्ट में आती हैं। मशीन्स विच टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द लैंड आर कॉल्ड व्हीकल्स। जो चीज़ें हमें ज़मीन के थ्रू, लैंड के थ्रू यानी व्हीकल्स वो कहलाती हैं, ज़मीन के थ्रू लेके जाती हैं वो क्या होती हैं? व्हीकल्स कहलाती हैं। सम व्हीकल्स आर ड्राइवन फॉरवर्ड बाय इंजन्स। कुछ व्हीकल्स जो हैं वो इंजन के थ्रू चलती हैं, जैसे हमारी कार्स, इंजन लगा हुआ होता है ना इसमें, तो अगर इंजन ही नहीं होगा तो हमारी व्हीकल, हमारी जो कार है, हमारी जो बाइक है वो नहीं चल पाएगी। सम व्हीकल्स, अच्छा ये हो गया था। इंजन्स रन्स ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पे चलती हैं हमारी कार्स, या सीएनजी पे चलती हैं हमारी कार्स, डीजल्स और सीएनजी, ठीक है। ऐसा ही है, ट्रक्स जो होते हैं, जो बड़ी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं ना, उनमें डीजल्स चलता है। लाइक ट्रक हो गए, हमारे लोडर्स हो गए, वो डीजल पर चलते हैं। और जो हमारे जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, जो बसेस होती हैं, वो भी हमारी डीजल पर चलती हैं। वैन्स हमारी पेट्रोल पर, सीएनजी पर, कार्स हमारी सीएनजी पर चलती हैं और बाइक्स हमारी पेट्रोल्स पर चलती हैं। इस तरह से बहुत सी डिफरेंट हमारी व्हीकल्स हैं जो इन चीज़ों पर चलती हैं। सम व्हीकल्स कैन ऑल्सो रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में भी चलती हैं। लाइक इन चाइना में उन्होंने एक बस इंट्रोड्यूस करवाई है, ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है जो बैटरी से चलती है, ठीक है। उन्होंने बैटरी से चलने वाली ये इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया कुछ ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं। लाइक और ट्रेन्स, जो मेट्रो ट्रेन्स हैं हमारी,
वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं ना, ठीक है भैया। द कार इज़ अ व्हीकल, कार हमारे पास व्हीकल होती है। यू सी कार्स ऑन द रोड्स एवरी डे, आप कार्स हर जगह पर देखते हो। डू यू नो व्हाट द पार्ट्स ऑफ द कार कॉल्ड, कह रही हैं कि आपको पता है कि जो कार्स के पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये हमारे पास, ठीक है, इसका बूट कहलाता है, ये एग्जॉस्ट पाइप जहाँ से आपका जो स्मोक है वो कार का वहाँ से निकल रहा होता है, ये व्हील होता है, ये टायर होता है। साइड व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर मीन्स जिससे आपको पता चल रहा होता है कि साइड पर आपकी कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं या वो क्या चीज़ आ रही है आपके साइड पे। रूफ़ होती है, रूफ़ मतलब जो छत बनी हुई होती है उसकी, ठीक है। रेयर व्यू मिरर, और रेयर व्यू मिरर होता है मींस जो आपके जो ड्राइवर के फेस के आगे लगा हुआ होता है, जिससे वो बैक पे देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी नहीं आ रही। विंड स्क्रीन, स्टीयरिंग, अच्छा विंड स्क्रीन होती है जिससे आप बाहर देख रहे होते हो, ऑफ कोर्स जो सामने उसके ड्राइविंग सीट के सामने होता है। स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग जिससे आप गाड़ी को, जो अपनी व्हीकल है, जो कार है, उसको मूव करते हो। बोनट, बोनट जो होती है जिसके आगे वाला हिस्सा होता है, जिसके अंदर उसका सारा पार्ट होता है। बोनट के अंदर इंजन होता है और सारी रिपेयरिंग की चीज़ें होती हैं उसकी। ओके, जिसके अंदर रेडिएटर होता है जिसमें पानी डलता है ताकि आपकी जो कार है वो गर्म ना हो सके। इंजन होता है इसके अंदर, एज आई हैव टोल्ड यू। हेडलाइट्स होती हैं जो आपको रात के वक्त ऑन करते हो, जो आपको हेल्प आउट करती हैं सामने देखने में। और बम्पर होता है जो नीचे बिल्कुल उसके लास्ट में बना हुआ होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास हियर आर सम अदर व्हीकल्स विच हैव इंजन। उन्होंने कहा कुछ ऐसे व्हीकल्स, दिस वन, जिसके अंदर इंजन भी होता है। दे ऑल नीड पेट्रोल, डीजल और CNG एंड ऑयल, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये सारी चीज़ें उनमें यूज़ होती हैं। वाटर टू रन द टायर्स नीड एयर, टायर्स को क्या ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि आपके फादर्स या जो भी ब्रदर्स, आपके सिबलिंग्स या जो भी आपकी व्हीकल यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो टायर्स होते हैं पहले चेक करते हैं। अगर टायर्स बहुत फ्लफ़ी से और फ्लैट टाइप हैं उसको वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, फिर अपने टायर स्टेशन पर जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, फिल करवाते हैं, उसमें एयर फिल करवाते हैं। ऐसा ही है ना, आपने मोस्टली ऐसा देखा हुआ होगा। कैन यू थिंक वाई वाटर इज़ नीडेड एंड वेयर इट इज़ यूज्ड इन अ व्हीकल, क्या आप कह रहे हैं क्या ज़रूरत होती है पानी की व्हीकल के अंदर और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा बैटरीज लगी हुई होती हैं अपने कार्स में, बसेस में, उनको ठंडा करने के लिए उनके अंदर पानी डाला जाता है बैटरीज के अंदर, ताकि ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि गाड़ी चलती जाएगी तो वो गर्म हो जाती है। तो रेडिएटर में से कभी देखा होगा आपने, गाड़ी बंद हो जाती है और धुआं निकलना शुरू हो जाता है, इसी वजह से होता है कि वो गर्म हो जाती है और वो बंद हो जाती है। तो उसमें पानी डाला जाता है उसको चलाने के लिए, दोबारा से ठंडा करने के लिए गाड़ी को। कैन यू नेम द व्हीकल्स इन द पिक्चर, क्या आप इनको नेम आउट कर सकते हैं। इन द पिक्चर आई हैव मैंशनड देयर नेम्स, ठीक है। रिक्शा है दिस वन स्कूटर, वेस्पा भी बोलते हैं इसको वैसे, और ये स्कूटर भी मेनली यूज़ आप लोग स्कूटर बोलते हैं उसको बेसिकली, बट इसको वेस्पा बोलते हैं, ठीक है, वेस्पा। अच्छा, बाइक, मोटर बाइक है, जीप है, लोडर टैंक है जिसमें पेट्रोल, वाटर और इस तरह की चीज़ें लेकर जाए जाते हैं, और बस है हमारे पास, और ये ट्रक है हमारे पास। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।